एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद कोटा बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद कोटा बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट। भारत माता की जय भारत माता की जय एडवोकेट्स एकता जिंदाबाद एडवोकेट्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एडवोकेट्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट। कोटा बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद कोटा बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कोटा बार एसोसिएशन के सभी गणमान्य सदस्य कोटा साहब के न्यायालय परिसर में सभी न्यायालय अदालतों का बहिष्कार करके कि कोई काम एडवोकेट्स नहीं करेंगे, इसलिए आज धरने पर बैठे हैं कि कोटा साहब में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की स्थायी अदालत को खोलने का वायदा किया गया था और पिछले काफ़ी अरसे से इस बात को बोला जा रहा था कि पोंटा साहब में लंदन एडिशनल सेशन कोर्ट की अदालत को स्थायी किया जाएगा, परंतु अभी तक हिमाचल सरकार व हाई कोर्ट ने हमारी इस मांग को पूरा न किया, जिस वजह से पोंटा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, मजबूर हुए कि वो जनहित में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आज सभी अदालतों का बहिष्कार करके धरने पर बैठे हैं। इसलिए मांग की जा रही है कि शिलाई क्षेत्र रोनहाट से लेकर के कोटा साहब का पूरा क्षेत्र के लोगों को अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए नाहन कोर्ट में जाना पड़ता है, जिसके लिए 3 दिन का समय सभी मुलजमानों को और जो सिविल सूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है और वकील साहबान को भी एक एक केस के लिए अपने सारा दिन वहां पर खोना पड़ता है। इसलिए कोटा बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने कोटा में स्थायी रूप से लंदन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत को स्थायी रूप से कोटा साहब में खोलने के लिए अपनी मांग को रखा है और उसके लिए सभी सदस्यों ने एक मत होकर के आज इस धरने पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं कि कब हिमाचल प्रदेश सरकार वो माननीय हाई कोर्ट हमारी इस मांग को पूरी करता है। मैं सभी अपने सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो जोर से अपनी मांग को पुरजोर से रखें। हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट। हम क्या हाथ उठाने हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट। हम क्या चाहते हैं सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट। कोटा बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद कोटा बार एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अनिल ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि 1-2 मिनट वो बोले। अनिल ठाकुर जी से निवेदन शर्मा जी, मेरा निवेदन है चौहान साहब बोले। नहीं चौहान साहब बोले। वो आप हमारी बहुत लंबे समय से मांग है कि पोंटा साहिब में जो सर्किट कोर्ट अभी टेम्परेरी चल रही है वो परमानेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जिला सिरमौर के आधे से अधिक लिटिगेंट्स पोंटा से बिलोंग करते हैं। ऊपर शिलाई का दूर दराज का एरिया जो शिमला डिस्ट्रिक्ट से लगता हुआ जरवा जुनेली तक का जो एरिया है, वहाँ के सारे लिटिगेंट्स को नाहन जाना पड़ता है, जिसमें उनके 2-2, 3-3 दिन बर्बाद होते हैं। सरकार से कई बार बात रखी गई है, सरकार के नुमाइंदों ने हमसे वादा भी किया कि हम इस मांग को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है, जिससे बाहर के जितने भी अधिवक्ता है सारे नाराज चल रहे हैं। और जनहित में जो हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और ये अनिश्चित काल के लिए हम धरने प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती, हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी और हम इसी प्रकार धरने में बैठे रहेंगे। सदस्य बैठे हैं
ये हमारी बार की जो मांग है 1984 से लगातार चल रही है और 1984 के बाद लगातार हम लोग माननीय हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उनसे मिले हैं और माननीय चीफ मिनिस्टर साहिबान से मिले हैं, चाहे वो पहले वीरभद्र जी हों, अब हमारे जयराम जी ठाकुर हों। तो आज तक हमारी इस जायज मांग को जो जनहित में है, जो जिसके परिणाम जो हैं आम आदमी के लिए फ्रूटफुल होंगे, उस पर कोई भी कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। हम हाल ही में कफोटा में भी जयराम जी ठाकुर से मिले थे, भरली की सभा में भी हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। माननीय हाई कोर्ट को हम 4-5 बार जा करके मिल चुके हैं, लेकिन माननीय हाई कोर्ट भी इसमें कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। मैं आपके थ्रू माननीय हाई कोर्ट और माननीय हिमाचल सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब सरकार ने कुछ काम करना होता है तो मंडी जिले में 2 जगह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालतें खुली हैं, जहां 400 या 500 केसेस पेंडिंग है और यहां तकरीबन 2500 और 3000 के करीब केस पेंडिंग है। इस सब डिवीजन के, शिलाई सब डिवीजन के, कपूटा सब डिवीजन के। इसके बावजूद भी माननीय जो हमारा हिमाचल हाई कोर्ट है और हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हमारी जायज मांग की अनदेखी कर रही है। इस वजह से मजबूरन होकर के हमारी बार को ये कदम उठाना पड़ा है। हम मजबूर हैं इस बात के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपनी जायज मांग को मनवा के रहेंगे। तब तक हमारी जो ये हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन के लिए रहेगी। और ये जनता जनार्दन के हित में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, हम उनके कांटेक्ट में हैं। कल परसों से वो भी हमारे साथ यहाँ होंगे, वो भी हमारे साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। माता की जय, माता की जय। बोलिए, आप लोग सारे बोलिए। मिले आप लोग, क्या मांगे आपको? पौंटा जो क्षेत्र है वो जिला सिरमौर बड़े वास्ट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे रोनाट से लेके शिवासन से लेकर के जो लोग आते हैं लिटिगेंट्स, जो जिला अदालतों में पेश होना पड़ता है, उनको 3 दिन का वक्त लगता है। उससे उनको न्याय बड़ा महंगा पड़ता है, समय की बर्बादी होती है और न्याय महंगा पड़ता है। बहुत सारे लिटिगेंट जो है इसी समस्या को लेकर के जो है अपने मुकदमों की पैरवी अपील में नहीं कर पाते। उनकी मजबूरी कह लो, आप चाहे जो मर्जी कह लो। और अधिवक्तागण जो है ये जो मांग है ये केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये आम जनता के हित की मांग है। और सरकार से निवेदन है कि आप इस मांग को शीघ्र पूरा करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांगड़ा जिला ले लो, मंडी जिला ले लो, वहाँ पे जो जिला स्तर की जो अदालतें हैं वो मात्र 20-25 किलोमीटर प्रति दायरे में हैं। और पौंटा और नाहन का जो डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में भी सरकार ने जिला अदालत नहीं दे रखी है। और शालाई क्षेत्र को मिलाकर के 150+ किलोमीटर बनता है एरिया। अगर देखा जाए तो पौंटा और शिलाई को एक जिला सरकार को मान लेना चाहिए। हम नहीं कहते भी जिला घोषित करो, पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको एक जिला मान लेना चाहिए। यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा एडिशनल एसपी भी नहीं बैठना चाहिए, एडिशनल डीसी भी बैठना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन हम तो केवल एक ही मांग पे अड़े हुए हैं कि हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हमारे को दिया जाए स्थायी रूप से। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, हम तब तक कोर्ट में पेश नहीं होंगे जब तक हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया जाता। धन्यवाद।
पांवटा साहिब की बार एसोसिएशन है, इसके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं सरकार के समक्ष के हमें यहाँ पर एक जो है हमारी जो मांग है वो जायज़ है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको पांवटा साहिब के कोर्ट परिसर के सामने से दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें देखते रहिए पांवटा साहिब के AMH न्यूज़ पर। और देखिए आप सभी जो चैम्बर्स हैं सभी बंद हैं और सभी वकील जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लगातार तस्वीरें पांवटा साहिब के AMH न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? फैशन कोड, फैशन कोड, हम क्या चाहते हैं? फैशन कोड, फैशन कोड, हम क्या चाहते हैं? फैशन कोड, फैशन कोड, बार एसोसिएशन पांवटा साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बार एसोसिएशन पांवटा साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बार एसोसिएशन पांवटा साहिब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम क्या चाहते हैं? फैशन कोड, फैशन कोड, पिछले वाले वकील क्या चाहते हैं?